पहली ट्रेन से मैं निकला था, काम पर जाने के इरादे से। पर जैसे ही स्टेशन पहुंचा, आकाश ने अपने सारे बादल खोल दिए। बारिश इस कदर हो रही थी कि आगे बढ़ना तो दूर, स्टेशन से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मैं ट्रेन से उतर चुका था। अब न कोई मंजिल थी, न कोई जल्दी, बस एक रुक जाना था, बारिश के नाम। स्टेशन सुनसान था। कुछ मुसाफिर अपने अपने कोनों में शरण लिए खड़े थे। स्टेशन की छत से टपकती बूंदें, पटरियों पर गिरते पानी की आवाजें, मानो हर चीज मेरे भीतर कुछ कह रही थी। रुक जा, कुछ पल के लिए खुद को सुन ले। स्टेशन की एक तरफ घना जंगल था। बारिश उस जंगल को जैसे स्नान करा रही थी। हरे पत्तों पर गिरती बूंदें चमक उठती, हर शाखा से एक अलग साज निकलता, जैसे प्रकृति अपने राग को सुर में डाल रही हो। मैं उस दृश्य को निहारता रहा। भीतर कहीं गहराई से कुछ उमड़ रहा था। भीगते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैं भीतर से सूखा नहीं था। उस बारिश में एक अजीब सी गर्माहट थी जो आत्मा को भी धो रही थी। उसी पल मन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताएं गूंजने लगीं। उनकी वह भाषा जिसमें बारिश ईश्वर की वाणी बन जाती है, जंगल तपस्वी हो जाता है और अकेलापन ध्यान बन जाता है। मन में एक पंक्ति तय, आंखें खोलते ही देखता हूं धरती मुस्कुरा रही है, आकाश में गीत बज रहा है। मैंने आंखें मूंद ली। उस पंक्ति को आत्मा से महसूस किया। बारिश अब केवल पानी नहीं रही, वह एक कविता थी, एक अनुभव था, एक संदेश था। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। शायद 1 घंटे से अधिक हो गया होगा। काम की चिंता अब कहीं पीछे छूट गई थी। अब जो बचा था वह मैं था, प्रकृति की गोद में बैठा, अपने भीतर कविता को जन्म देता एक साधारण सा आदमी। जब बारिश थोड़ी धीमी हुई, मैंने एक लंबी सांस ली। भीतर कुछ हल्का लग रहा था, जैसे बरसों से संचित कोई बोझ बह गया हो। आज कोई मंजिल न मिली, पर एक नई राह जरूर खुल गई, भीतर की ओर जाती हुई। शायद यही होती है कविता की शुरुआत, जब हम जीवन की भीड़ से निकलकर एक सुनसान स्टेशन पर बारिश में भीगते हुए स्वयं से मिलते हैं।